सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और धर्मांतरण केस में गिरफ्तार छांगुर की करीबी नीतू की बेटी की सगाई छांगुर की नाती से तय हुई थी। दहेज में नीतू ने तकरीबन 5 करोड़ का एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स छांगुर के बेटी के परिवार को गिफ्ट किया था। यूपी के बलरामपुर में उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर से संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के धर्मांतरण के सबसे बड़े गिरोह चलाने वाले छांगुर की सबसे करीबी नीतू से उसका रिश्ता कितना गहरा था, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि नीतू ने अपनी बेटी की शादी छांगुर की बेटी के बेटे से कर दी थी। शादी तय हो गई थी, एंगेजमेंट हो गई थी और गिफ्ट के रूप में इस पूरे शोरूम को नीतू उर्फ नसरीन ने छांगुर के परिवार को गिफ्ट किया था। उतरौला का मेन बाजार देखिए कितना रश रहता है और कितना पॉश इलाका है। इस पॉश इलाके में ये 3 मंजिला ये शोरूम है जो कपड़ों का बहुत बड़ा शोरूम है और इस 3 मंजिले शोरूम को बतौर गिफ्ट छांगुर के बेटी के परिवार को नीतू जो उसकी सबसे बड़ी राजदार सबसे बड़ी करीबी थी उसने दे दिया था। इसकी कीमत तकरीबन 5 करोड़ है और आज जब उतरौला में ईडी की रेड चल रही है तो इस लोकेशन पर भी सुबह 5 बजे से ईडी की टीम मौजूद है। सामने आप देखेंगे जो इसका गेट है वहां पर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं और कुछ लोग जो अंदर इस शोरूम में मौजूद है उनसे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन चल रहा है। और छांगुर की सबसे करीबी नीतू उर्फ नसरीन के शोरूम पर भी ईडी की रेड जारी है। छांगुर के करीबी नीतू के साम्राज्य के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता विपिन चौबे। छांगुर की सबसे करीबी नीतू उर्फ नसरीन के उतरौला स्थित उस बुटीक और कपड़ों के शोरूम पर भी इस वक्त ईडी की रेड चल रही है जहां पर हम खड़े हैं। ये उतरौला का मेन बाजार है और इस मेन बाजार के बिल्कुल पॉश इलाके में ये 2 मंजिला शोरूम है आसिफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन और दोनों फ्लोर पे ये कपड़ों का बड़ा शोरूम है। ऐसी तमाम संपत्तियों को नीतू के नाम पर नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर छांगुर ने बना रखा था जिससे एक मोटी रकम आती थी और जो पैसे बाहर से ट्रांजैक्शन किए जाते थे उनको ऐसे ही लोकल स्तर पर खपाया जाता था और 2 नंबर के पैसे को ऐसा शक और आरोप है कि 1 नंबर में तब्दील किया जाता था। सुबह 5 बजे से लखनऊ से इन्हीं गाड़ियों में सवार होकर ईडी की टीम पहुंची हुई है। बाहर सिक्योरिटी पर्सनल्स को रखा गया है और दोनों फ्लोर पे इस वक्त ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। पूरा डाटा निकाला जा रहा है, बैंक के ट्रांजैक्शंस निकाले जा रहे हैं, कपड़ों की खरीदारी कहां से होती थी, क्या टैक्स भरा जाता था, किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, किसके नाम पर दुकान, किसके नाम पर लाइसेंस, इन तमाम डिटेल्स को जानने की कोशिश हो रही है। और धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर को जमीन बेचने वाले दुर्गेश और संतोष नाम के दोनों भाइयों के घर भी ईडी की टीम पहुंची है और कागजात इकट्ठे कर रही है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। उतरौला के मेन मार्केट में उन दोनों भाइयों के घर भी रेड चल रही है जिन्होंने 2019 में अपनी जमीन छांगुर को उसका साम्राज्य जिस जगह पर उसने खड़ा किया उस जगह को बनाने के लिए बेचा था। ये दोनों भाइयों का घर है, संतोष और दुर्गेश बता रहे हैं। और ये जो इस घर के बाहर गाड़ी आपको नजर आ रही है इसी गाड़ी में बैठकर लखनऊ से ईडी की टीम आई हुई है और इस वक्त भी अंदर जब हम इस रिपोर्ट को फाइल कर रहे हैं तो उस वक्त ईडी की टीम अंदर मौजूद है और एक-एक बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, परिवार की डील क्या थी, क्यों, कब, किसके कहने पर कैसे बेचा गया और उसके बाद से संबंध कैसे रहे, वो पैसे का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, उन तमाम डिटेल्स को वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में यूपी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को भी उतारा गया है और सामने आपको यूपी पुलिस और पीएसी के ट्रक्स भी नजर आएंगे। बलरामपुर का ये उतरौला का मेन बाजार है जहां पर ऐसे कुल 12 ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त रेड चल रही है जिसमें ये दोनों भाइयों का घर भी है, दुर्गेश और संतोष इनका नाम बताया जा रहा है। और बलरामपुर में 40 गाड़ियों से ईडी की टीम रेड के लिए पहुंची है। 40 गाड़ियों से छांगुर के करीबी एक पूर्व प्रधान और 2 मौजूदा प्रधानों के घर भी छापा मारा गया है। मौके पर पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद है। प्रशासन ने छांगुर के जिस आवास को गिराया वहीं से देखिए रिपोर्ट। हम इस वक्त बलरामपुर के उतरौला के उसी जगह पर खड़े हैं जहां बीते कुछ दिनों से इस तरह की कार्रवाई चल रही थी और आज देखिए इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। ये छांगुर का वही किला है जिसको ध्वस्त किया गया था और इसी कैंपस के अंदर
धर्मांतरण का पूरा गिरोह चलाया जाता था। अभी तक जो खुलासा हुआ है, जो डिटेल सामने आ रही है, उसमें यह बताया गया है कि जो 40 गाड़ियों से ईडी की टीम आई है, 12 जगहों पर छापेमारी कर रही है, उसमें 3 पूर्व प्रधान और इसके अलावा इस जमीन को बेचने वाले वो दोनों भाइयों के घर भी इस वक्त ईडी पहुंची हुई है और लगातार रेड करके कार्रवाई चल रही है। आज सुबह लगभग 5 बजे ईडी बलरामपुर में दस्तक देती है। 2-3 मामले हैं। पहला तो ये धर्मांतरण का मामला, दूसरा आतंकी कनेक्शन और 500 करोड़ की फंडिंग, जिसमें अरब के कई मुल्कों में, नेपाल में और भारत के कई राज्यों में इसके तार फैले हुए मिले हैं। कुछ डायरी का जिक्र मिला है और इस पूरे मामले में पहले एटीएस, एसटीएफ के बाद अब ईडी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला।